गुड मॉर्निंग बच्चों आइए आज हम लोग पाठ 11 मेरे तो गिरधर गोपाल का अभ्यास कार्य देखते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं पाठ चर्चा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है, मोर मुकुट वाले को मीरा ने क्या माना, यानी कि जिसने मोर का मुकुट धारण कर लिया है उसको मीरा ने क्या माना, तो उसको मीरा ने अपना पति माना। दूसरा क्या है, मीरा ने अपने प्रेम को किस जल से सींचा, तो मीरा ने अपने प्रेम को किस जल से सींचा बच्चों, तो आंसुअन जल से, यानी कि आंसुओं के जल से अपने उस प्रेम को सींचा। तीसरा है, मीरा अपने नेत्रों में किसे बसाना चाहती हैं, तो मीरा अपने नेत्रों में किसे बसाना चाहती बच्चों, नंद के लाल को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। चौथा है, संतों को सुख देने वाला कौन है, यानी कि संतों को सुख देने वाला कौन है, तो संतों को सुख देने वाले बच्चों गिरधर गोपाल हैं। कौन है, गिरधर गोपाल। एक बार पुनः देख लेते बच्चों। पहला देखिए यहाँ पे पाठ चर्चा का पहला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। तो पहला क्या है, मोर मुकुट वाले ने मीरा को क्या माना, पति माना। किस जल से उन्होंने सींचा है, तो आंसुओं के जल से सींचा है। नैनों में किसे बसाना चाहती वो, तो नंद की लाल को बसाना चाहती हैं। और संतों को सुख देने वाला कौन है, तो संतों को सुख देने वाला बच्चों गिरधर गोपाल हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे आइए बच्चों चिंतन अनुचिंतन पे। तो मीरा के समकालीन एक राम भक्त के बारे में 10 वाक्य लिखिए, यानी कि आपका होमवर्क बच्चों कि मीरा के जो समकालीन जो कवि हैं उन पे आप लोग 10 वाक्य लिखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए रुचि संवर्धन में, यहाँ पे रुचि संवर्धन में यहाँ पे अंगा में जो लिखा है तो सुमेलित कीजिए, यानी कि मेल करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ राइटर के नाम है और वो किस शाखा से जुड़े थे, या निर्गुण भक्ति है, राम भक्ति है कि कृष्ण भक्ति है, किनसे वे जुड़े थे उनको लिखना है। यहाँ पे देखिए गिरधर जो है जिन्होंने कुंडलियाँ लिखा उन्होंने उनसे जुड़े हैं। तुलसीदास जी है जो है राम भक्ति के जो ग्रंथ है उन्होंने उसे लिखा, तुलसी जी है राम भक्त थे। मीराबाई जो है कृष्ण भक्त थी और कबीरदास जो है निर्गुण भक्त के कवि थे। एक बार पुनः देख ले बच्चों, यहाँ पे जो जिससे संबंधित है उसका पे बताया जा रहा है। तो गिरधर का संबंध किससे है, कुंडलिया से। तुलसीकृत तुलसीदास जी का किससे संबंध है, राम भक्त शाखा से। मीराबाई का संबंध किससे, तो मीराबाई कृष्ण भक्ति से संबंध है उनका। कबीर किस भक्ति से संबंध है उनका, तो निर्गुण भक्ति के वो कबीर जो है कवि हैं। आगे देखते हैं, अब भाषा चिंतन पर आते बच्चों। यहाँ पे लिखा है कि तत्सम रूप लिखे, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, आंसुअन, बछल, लाल, क्षुद्र। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन शब्दों का जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं उनका जो आप तत्सम रूप आपको लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे आंसुअन का लिखा है यहाँ पे अश्रु, लाल का यहाँ पे लिखा है रक्त, बछल का मतलब होता है वत्स और क्षुद्र मतलब होता है क्षुद्र। ठीक है, तो ये जो है ये इनका तत्सम रूप है। यहाँ पे अश्वर मतलब अश्रु उसका तत्सम है, लाल का रक्त उसका तत्सम है, बछल का वत्स उसका तत्सम है और क्षुद्र उसका तत्सम शब्द है। आगे देखते बच्चों, 6 समास विग्रह लिखिए, यानी कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं उसका समास विग्रह करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, कौन कौन सा शब्द है, गिरधर, लोकलाज, प्राणाधार, प्रेम बेलवी। तो यहाँ पे देखिए गिरधर का समास विग्रह होगा, गिर को धारण करने वाला। क्या होगा, गिर को धारण करने वाले को हम कहते हैं गिरधर, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को गिरधर उनका एक नाम है। ठीक है, तो ये जो है आपका बहुब्रीहि समास है। दूसरा है लोकलाज, तो लोक की लाज, किसकी लाज की बात की जा रही है, लोक की लाज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि यहाँ पे की के द्वारा विग्रह किया गया है, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष है। तीसरा देखिए प्राणाधार, प्राणों के आधार, प्राणाधार बच्चों प्राणों के आधार, यहाँ पर भी देखिए के है, यहाँ पर भी संबंध तत्पुरुष है। आगे देखते प्रेम बेली, तो प्रेम की बेली, यहाँ पर भी बच्चों देखिए की लगा है, तो की जो है संबंध तत्पुरुष है। यहाँ पे देखिए का की के जो भी होता है वो संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये संबंध तत्पुरुष तीनों में है और इसमें जो है गिर को धारण करने वाला बहुब्रीहि समास है। ठीक है, आगे देखते लिखा है
ज में निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उसका बोला जा रहा है कि एक शब्द लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो कृष्ण की भक्ति करने वाले को बच्चों हम क्या कहते हैं? कृष्ण भक्त। क्या कहते हैं? कृष्ण भक्त। यानी कि जो कृष्ण की भक्ति करता है उसे हम कृष्ण भक्त कहते हैं। जो राम की भक्ति करता है जिसे हम राम भक्त कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी है जो राम भक्त के कवि हैं, मीराबाई जो कृष्ण भक्त के कवि हैं। तो उसी तरह से जो जिस रहता है तो उसको हम उसी तरह से बोलते हैं। तो कृष्ण की भक्ति करने वाले को हम कृष्ण भक्ति बोलेंगे, भक्त बोलेंगे। दूसरा देखिए क्या कि सज्जनों की संगति। अब यहाँ पे इन सारे शब्दों का एक शब्द बताना है कि सज्जनों की संगति को बोलेंगे सत्संगति। क्या बोलेंगे इसको हम? सत्संगति। तीसरा है नंद जी के पुत्र। तो नंद जी के पुत्र को हम क्या बोलेंगे बच्चों? नंद लाल। क्या बोलेंगे? नंद लाल। चौथा है सुख देने वाला। यहाँ पे देखिए सुख देने वाला को हम क्या कहेंगे? सुखदाई। जो सुख देता है उसे हम क्या कहते हैं? सुखदाई। आगे नीचे बच्चों जो विपरार्थक शब्द लिखिए। यहाँ पे कुछ विपरार्थक शब्द दिए गए हैं। जैसे देखिए पहला है आधार, उसका होगा निराधार। विशाल का होगा लघु। सुधा का होगा विष और सुखदाई का होगा दुखदाई। एक बार पुनः सुन लीजिए बच्चों। विलोम शब्द है आधार का निराधार, विशाल का लघु, सुधा का विष और सुखदाई का दुखदाई। तो बच्चों आपका यह अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आप लोग इस अभ्यास कार्य को अपने बुक में लिख लीजिएगा और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बच्चों हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।